नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है अब तक की खास खबरें। श्रीगंगानगर जिले में होम आइसोलेशन के बढ़ते मामलों के उपरांत जिला मजिस्ट्रेट शिव प्रसाद मदन नकाते ने आज शनिवार दोपहर बाजार बंद के आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के बाद प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी बाजार बंद करवा रहे हैं। एडीएम सिटी अरविंद जाखड़ ने जानकारी दी है कि कोरोना के कारण श्रीगंगानगर जिले में संदिग्ध रोगियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। अनेक लोग होम आइसोलेशन में हैं। उन्होंने कहा कि बाजार खुला रहने से भीड़ एकत्रित होती है, जिससे संक्रमण के खतरे में बढ़ोतरी होती है। इस तथ्य को ध्यान में रखकर बाजार को बंद करवाया जा रहा है। अति आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर अन्य समस्त दुकानों को आज दोपहर प्रशासनिक अमले ने बंद करवाया। जिले की मंडियों को बंद करवाने के लिए उपखंड अधिकारियों को भी आदेश दिए गए हैं। कोरोना की दहशत को देखते हुए बैंकों के कामकाज को घटाने की तैयारी की जा रही है। इस संबंध में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सभी बैंकों के शीर्ष प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक की है और इस संबंध में जल्द ही निर्देश जारी किए जाएंगे। इसके तहत बैंकों के कामकाज के घंटे घटाने का प्रस्ताव किया गया है। इसमें ग्राहकों के साथ बैंकिंग कामकाज को 2 से 3 घंटे तक घटाया जा सकता है। इसके अलावा कारोबार की हालत को देखते हुए उन्हें भी राहत देने की तैयारी की जा रही है। आरबीआई लोन खातों को एनपीए से बचाने के लिए अतिरिक्त समय देने का प्लान तैयार कर रहा है। हनुमानगढ़ जिले के भिरानी थाना पुलिस ने एक व्यक्ति को फोन पर जान से मारने की धमकी देने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है। गांव जनाना में रहने वाले व्यक्ति ने बताया कि उसी के गांव में रहने वाले हनुमान ने उसे फोन पर जान से मारने की धमकी दी और कहा कि वह उसकी पत्नी का अपहरण कर लेगा। पुलिस ने बताया कि इस मामले की जांच हेड कांस्टेबल महेंद्र कुमार को सौंपी गई है। कोरोना का इफेक्ट शादियों पर भी सीधा पड़ रहा है। प्रदेश भर के 50,000 से भी ज्यादा टेंट डीलर्स और शादी गार्डन कारोबारियों ने फैसला लिया है कि वे अगले 15 अप्रैल तक होने वाले सभी वैवाहिक आयोजनों को पूरी तरह से रद्द कर देंगे। इसे लेकर शुक्रवार को 50,000 से भी ज्यादा टेंट कारोबारियों ने मीटिंग हुई और मीटिंग में यह फैसला लिया गया। गार्डन बुक करा चुकी पार्टियों को भी यह मैसेज भेज दिया गया है और बुकिंग अमाउंट को आगे होने वाले कार्यक्रमों में एडजस्ट करने की बात कही गई है। हनुमानगढ़ जिले के पल्लू थाना क्षेत्र में ट्रक की टक्कर से घायल हुई महिला ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस के मुताबिक भानु प्रताप सिंह निवासी 16 एसटीजी ने रिपोर्ट दी है कि उसके चाचा लोकेंद्र, चाची पूनम कंवर व चाचा का लड़का भव्यवर्ध सिंह राजपूत कार पर सवार होकर जा रहे थे कि कैलनिया रोही के पास सामने से आए ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे तीनों घायल हो गए। घायलों में से पूनम ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। राजस्थान प्रदेश के तापमान में लगातार उतार चढ़ाव का दौर जारी है। जानकारी के अनुसार ज्यादातर शहरों में रात का तापमान अभी भी 20 डिग्री के पास ही बना हुआ है। प्रदेश भर में हुई बारिश की वजह से एक बार फिर किसानों की चिंता बढ़ गई है। इस समय गेहूं की फसल की कटाई का समय है। ऐसे में बारिश होने से फसलों को भी काफी नुकसान हुआ है, जिससे किसानों के चेहरे पर चिंता दिखने लगी है। वहीं मौसम विभाग ने 23 मार्च तक एक बार फिर प्रदेश के बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, अलवर, झुंझुनू, भरतपुर, सीकर सहित कई स्थानों पर बारिश और बिजली गिरने की आशंका जताते हुए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। श्रीगंगानगर जिले के पदमपुर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग को भगा ले जाने का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस ने नाबालिग के पिता की रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज किया है। रिपोर्ट में नाबालिग के पिता ने बताया कि उसकी 15 वर्षीय पुत्री को उसी के गांव में रहने वाला एक युवक गत 18 मार्च की रात्रि को बहला फुसला कर भगा ले गया। पुलिस ने बताया कि इस मामले की जांच शुरू कर दी है। जहां कोरोना वायरस से बचाव के लिए श्रीगंगानगर में प्रशासन ने एहतियात के तौर पर कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। जिला कलेक्टर शिव प्रसाद मदन नकाते ने जिले भर के होटलों, मैरिज पैलेस, बियर बार, धर्मशालाओं और रेस्टोरेंट को 31 मार्च तक के लिए पूर्णतः बंद करने के आदेश दिए हैं। आदेशों में होटलों, मैरिज पैलेसों आदि में 31 मार्च तक किसी भी तरह के आयोजन पर रोक रहेगी। यदि वहां पर कोई कार्यक्रम आयोजित करता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा निजी और सरकारी 200 बसों का संचालन भी बंद कर दिया गया है। हनुमानगढ़ जिले की संगरिया थाना पुलिस ने कोरोना वायरस को लेकर अफवाह फैलाने के आरोप में गांव नुकेरा में रहने वाले शेखर विस्सू नामक युवक को गिरफ्तार किया है। युवक पर आरोप है कि उसने विदेश से आई एक महिला के बारे में गलत अफवाह फैलाते हुए दावा किया कि उसे कोरोना पॉजिटिव है। पुलिस ने बताया कि शेखर को गिरफ्तार कर लिया गया है। हनुमानगढ़ जिले के जंक्शन थाना क्षेत्र में स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में आज शादी समारोह की तैयारियों में भीड़ में जमा होने की सूचना पर पुलिस ने दबिश दी और आयोजकों को भीड़ इकट्ठा नहीं करने के लिए पाबंद किया।
जंक्शन थाना प्रभारी धीरेन्द्र सिंह शेखावत ने बताया कि प्रदेश में कोरोना वायरस को देखते हुए धारा 144 लागू है। हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में विवाह समारोह की तैयारियों में भीड़ जमा होने की सूचना पर वे मौके पर पहुंचे और आयोजकों से समझाइश कर भीड़ को हटाया। रविवार को जनता कर्फ्यू के दौरान शाम 5 बजे 5 मिनट तक लोगों से थाली और घंटियां बजाने का आग्रह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से किया है। उन्होंने कहा कि इस मुश्किल घड़ी में भी सेना, पुलिस, डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ के साथ साथ मीडिया कर्मचारी भी अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। उनका हौसला अफजाई के लिए लोगों से थाली और घंटी बजाने का आग्रह किया गया है। श्रीगंगानगर की जनता प्रधानमंत्री के इस आग्रह पर स्वयं को तैयार कर चुकी है। मंदिरों के कपाट को आज से बंद कर दिया गया है। प्रशासन की एडवाइजरी के उपरांत धार्मिक स्थानों की प्रबंध समितियों ने यह फैसला लिया। आज प्रातः श्री बालाजी धाम, रामदेव मंदिर, खाटू श्याम, झांकी वाले बालाजी, चिंतपूर्णी मंदिर, दुर्गा मंदिर सहित अन्य धार्मिक स्थानों में भक्तों का प्रवेश निषेध हो गया है। मंदिर में प्रातः और संध्या पूजन के दौरान सिर्फ पुजारियों और मंदिर सेवादारों को ही प्रवेश दिया जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के निर्धारित न्यूनतम मापदंडों से भी कम चिकित्सकों के साथ देश में अब तक स्वास्थ्य सेवाएं संचालित हो रही थी, किंतु कोरोना वायरस के प्रकोप के उपरांत सरकार को पहली बार अनुभव हुआ कि डॉक्टरों की कमी भारी परेशानी खड़ी कर सकती है। अभी तक राज्य सरकारें इनको जनता की समस्या समझाती रही हैं और अनेक बार मामला विधानसभा से उठने के बाद चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा देने वाले कदम नहीं उठाए गए हैं। देश भर में कल जनता कर्फ्यू लागू होना है और इसके लिए क्षेत्र की जनता और प्रशासन स्वयं को तैयार कर रहा है। वीरवार शाम को राष्ट्र के नाम संदेश में पीएम ने पब्लिक से जनता कर्फ्यू में भाग लेने का आग्रह किया है। कर्फ्यू की अवधि प्रातः 7 से रात 9 बजे तक रहेगी। इस दौरान रेल, बस व ऑटो सेवाएं निलंबित रहेंगी। परचून और मेडिकल स्टोर्स, अस्पताल को छोड़कर अन्य संस्थान भी बंद रहेंगे। मेडिकल स्टोर्स पर मास्क की कालाबाजारी की शिकायतों के उपरांत आज रसद विभाग के अधिकारियों की टीम ने गुरुद्वारा सिंह सभा के नजदीक स्थित अनेक दुकानों की जांच की। मिली जानकारी के अनुसार रसद अधिकारी राकेश सोनी के निर्देश पर रसद अधिकारियों की एक टीम मेडिकल स्टोर्स पर जांच के लिए पहुंची। इस टीम ने गुरुद्वारा सिंह सभा के पास स्थित मेडिकल स्टोर पर जांच की। नवजीवन मेडिकल नामक दुकान पर जांच की गई तो वहां मास्क के स्टॉक संधारित ही नहीं किया गया था। वहां पर जांच का कार्य जारी था। उल्लेखनीय है कि मास्क, सैनिटाइजर और जीवन रक्षक दवाओं को इसी एक्ट में शामिल कर लिया गया था। सरकार ने 200 ml के सैनिटाइजर की अधिकतम MRP 100 रुपये निर्धारित की। इसी तरह से मास्क का मूल्य भी निर्धारित कर दिया गया है। हनुमानगढ़ जिले के भिरानी थाना क्षेत्र में तेज गति से आए कैंटर ने 2 व्यक्तियों को कुचल दिया, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान आयुब व ओम प्रकाश के रूप में हुई है, जो गांव जोगीवाला जा रहे थे। गांव के निकट सड़क किनारे एक टेम्पो चालक ने इनसे टेम्पो का टायर बदलने के लिए मदद मांगी थी। आयुब और ओम प्रकाश टायर बदलने में मदद कर रहे थे कि इसी दौरान तेज गति से आए कैंटर ने दोनों को टक्कर मार दी, जिससे इनकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि जोगीवाला निवासी रफीक नामक व्यक्ति की रिपोर्ट पर कैंटर चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again